हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एमकॉम सेमेस्टर 4 टीवाई बीकॉम टीवाई बीएमएस और आईपीसीसी और जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स में थोड़ा सा एडवांस आता है, लेकिन एडवांस आपको तभी समझेगा जब आप बेसिक समझ पाओगे। तो ये एमकॉम का पेपर हुआ था लॉकडाउन से जस्ट पहले मई 2019 के अंदर, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था 15 मार्क के लिए, 15 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। अब बोलेंगे सर रजिस्ट्रेशन का समझेगा कैसा, तो थ्योरी का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको जाके पहले थ्योरी कवर कर सकते हैं। 10 मिनट का वीडियो, 10 मिनट में पूरा 15 मार्क आपके हाथ में आ सकता है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद रजिस्ट्रेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर 15 मार्क। यहाँ पे दिया है मिस्टर अनिरुद्ध इज़ ए डीलर फ्रॉम द स्टेट हैविंग बिजनेस इन द स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब में भाई बिजनेस कर रहा है अनिरुद्ध करके। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल बिलो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू हिज बिजनेस फाइंड आउट द डेट ऑन विच इज़ लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। तो आपको ये बताना है कि भाई वो कौन सी डेट से लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट। वैसे तो डेट आता है तो उसके 30 दिन तक आपको रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन आपको एक परफेक्ट डेट बताना है कि ये डेट को आप लायबल हो गए, मतलब उस डेट से आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो बेस्ड ऑन टर्नओवर। और दूसरा होता है एक वॉलेंटरली, भाई खुद ले लो, डिपेंड मत रहो सेल्स के ऊपर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, डेट वाइज देखो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये डेट वाइज इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर टैक्सेबल परचेज का कॉलम है, टैक्स फ्री परचेज का कॉलम है, टैक्सेबल सेल्स का, टैक्स फ्री सेल्स का है। अब ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया है परचेज और टैक्स फ्री परचेज, तो इसको इग्नोर करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो डिपेंड होता है वो दो चीज़ पे, या तो खुद लो रजिस्ट्रेशन या सेल्स पे डिपेंड रहो, जिसको एग्रीगेट टर्नओवर बोलते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर मतलब सेल, तो सेल्स के कॉलम सिर्फ 2 है, राइट। तो यही 2 कॉलम उठाना है आपको और सम को सॉल्व करना है। तो कैसे, तो ये 2 पार्ट नहीं लेंगे हम लोग, ये डेट का कॉलम लेंगे और सेल्स और टैक्स फ्री सेल्स लेंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे, लिखेंगे जो पार्टी का नाम है वो लिखने का। तो क्या मिस्टर अनिरुद्ध, और क्या निकालना है, फाइंडिंग आउट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले लिखना है डेट, और जितनी भी डेट है सबको कॉपी कर लो। कितनी डेट है, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 10, 15, 29, 2 मई, 10 मई, 12 मई, 20 मई, 30 मई। तो इधर देखो सब डेट हम लोग ने ले लिया है। फिर यही 2 कॉलम को डिट्टो कॉपी करना है। देखो टैक्सेबल सेल और टैक्स फ्री सेल, तो इन दोनों कॉलम को मैंने इधर लिख लिया है और दोनों का अमाउंट डिट्टो कॉपी करना है। अब ये भी कॉपी नहीं कर पाए तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है पढ़ाई करना, राइट। कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया तो ये वाला देखो पहला 0 था, 5, 6, 2, 40, 50, 50, 20, 5,12,000, देखो यहाँ पे भी है। सेम वे में इधर बीच में 0 था तो वो ले लिया हम लोग ने और इसको इस कॉलम में ले लिया। अब क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन डिपेंड होता है टोटल सेल्स पे डिपेंड होता है। तो आपने टैक्सेबल भी किया, टैक्स फ्री भी किया, तो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर चाहे टैक्सेबल हो, टैक्स फ्री हो, एग्जेम्प्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इंटर स्टेट ऑन सेम पैन नंबर का हो, सबको टोटल करना है। तो 2 ही कॉलम है ना, तो दोनों कॉलम को हम लोग टोटल करेंगे। तो इसलिए देखो मैंने इसको ए दिया है, इसको बी दिया है, इन दोनों को टोटल करेंगे, जिसको बोलेंगे टोटल सेल्स ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू सी। तो टोटल करने में क्या है, इन दोनों का टोटल कितना आएगा 50,000, इसका टोटल कितना आएगा 5 लाख और 1 लाख कितना आएगा 6 लाख, 6 लाख और 1 लाख कितना आएगा 7 लाख, 2 लाख और 2 लाख कितना आएगा 4 लाख, 40,000 और 0 कितना आएगा 40,000, 50,000 और 1.5 लाख कितना आएगा 2 लाख। इस तरीके से पूरा कर लेंगे और नीचे तक टोटल कर लेंगे। 12 और 24 कितना होता है 36, 5 और 20 कितना होता है 5,20,000। आई बात समझ में, यस और नो। बस अब टोटल सेल्स है और आपको अब देखना है कि भाई उसका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब बोलेंगे सर टर्नओवर कितना लेने का, तो हम यहाँ पे पहले ये सबसे पहले लिखना था, मिस हो गया दिमाग से, ये पंजाब से है तो पंजाब की लिमिट देखनी पड़ेगी भाई। 20 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 40 लाख है। आई बात समझ में। तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, ये आपके स्क्रीन पे देखो एग्रीगेट टर्नओवर का। अब इसमें ये इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, यहाँ पे जाके आप इसको लॉजिकली समझ के याद रखने की कोशिश कर सकते हो। पंजाब इधर पे भी नहीं है, इधर पे भी नहीं है, लेकिन इधर देखो ऑल अदर स्टेट है, तो 20 लाख और 40 लाख,
समझ में आया? 20 लाख और 40 लाख। तो अब 20 लाख कैसे लेंगे? तो 20 लाख गुड्स प्लस सर्विस और सर्विस के लिए होता है और 40 लाख सिर्फ गुड्स के लिए होता है। तो पता कैसे चलेगा? बोलेंगे सर इसमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो आपको ये क्वेश्चन दिया है, राइट। तो आपको देखो यहाँ से पता चलेगा टैक्सेबल सेल्स दिया है और टैक्स फ्री सेल्स दिया है और फिर क्या बोला? परचेज दिया है। तो आप परचेज कर रहे हो टैक्सेबल, तो गुड्स ही परचेज कर सकते हो ना, सर्विस थोड़ी परचेज कर सकते हो। आई बात समझ में? सर्विस तो रिसीव करते हैं। आई बात समझ में? तो ये लॉजिक है इसका कि भाई टैक्सेबल परचेज या टैक्स फ्री परचेज या परचेज किया मतलब गुड्स ही परचेज कर रहे हो ना, और गुड्स परचेज करेंगे तो पंजाब में कितना लिमिट लगेगा आप देख सकते हो। पंजाब में ऑल अदर स्टेट ओनली गुड्स है तो कितना लेने का? 40 लाख। तो हम लोग को देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर कि वो 40 लाख एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैसे टोटल करने का? कैसे टोटल करने का? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्यूमुलेटिव, ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग क्यूमुलेटिव, ठीक है, और इसको टोटल करेंगे। तो पहला अमाउंट जो रहेगा वो 50 रहेगा। अब 50 को नेक्स्ट अमाउंट में ऐड करके बाहर लिखने का। तो 50 + 60 कितना होता है? कितना होता है? 6.5। 6.5 और 7 लाख कितना होता है? 13,50,000। आई बात समझ में? फिर 13.5 और 4 लाख कितना होता है? 17.5 लाख। 17.5 और 40 कितना होता है? 17,19,000। 17,19,000 + 2 कितना होता है? 19,90,000। 2 लाख और ऐड करेंगे 21,90,000। 45 और ऐड करेंगे 22, 35। फिर इसके अंदर 5,20,000 और ऐड करेंगे 27,55 और इसमें 36,000 और ऐड करेंगे तो 27,91,000। आई बात समझ में? यस और नो? अब इसमें कहीं पे भी 40 लाख हो रहा है क्या? नहीं। तो ही इज़ नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आई बात समझ में? ही इज़ नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सीधा एक सेंटेंस आपको लिखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो बोर्ड के क्वेश्चन में है, इन लोग ने अज्यूम किया है कि बंदा गुड्स प्लस सर्विस दे रहा है और पंजाब में गुड्स प्लस सर्विस का कितना लिमिट है? 20 लाख। तो आपको कन्फ्यूजन यही होगा कि सर 20 लाख लेना है कि 40 लाख लेना है, राइट? 20 लाख लेना है कि 40 लाख लेना है। तो आप कुछ भी अजम्पशन, क्योंकि यहाँ पे इन लोग ने क्लियर कट नहीं बोला है, आप बोल सकते हो कि सर टैक्सेबल परचेज, हो सकता है उसने सर्विस ही परचेज किया हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप क्या करने का? एक नोट डालने का। क्या डालने का? एक नोट। इन एब्सेंस ऑफ डिटेल वी आर टेकिंग, यहाँ पे लिख देने का इन एब्सेंस ऑफ डिटेल्स वी टेक ₹20 लाख और ₹40 लाख जो आपको लेना है, ठीक है। और इससे भी और अच्छे से बता दूं क्या करना है। अगर दोनों हैं तो आपको पता है 20 लाख है, तो आपको क्या करना है? वहाँ पे लिखना है कि अगर, यहाँ पे कैसे करना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिख लिया आपने अज्यूमिंग टर्नओवर लिमिट इज ₹20 लाख, बराबर है। टर्नओवर लिमिट आपने कितना लिया? 20 लाख लिया। तो आपको देखना 20 लाख कहाँ हो रहा है, तो इसको हाईलाइट कर दो। तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो क्या आएगा? बस जैसे ही ये हुआ नीचे आंसर लिखो, अनिरुद्ध इज रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन 10 मई 2022। और अगर आप इसको लेते हैं 20 लाख की जगह आप अज्यूम करते हैं 40 लाख, तो क्या करने का? सेफर साइड के लिए इसी को कॉपी कर लेने का, नीचे एक ही लाइन लिखना है आपको, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बराबर सेल्स परचेज की नहीं दी है। तो आप क्या करने का? वी आर अज्यूमिंग टर्नओवर इज 40 लाख। तो इफ़ यू आर अज्यूमिंग 40 लाख, तो ये वाला कॉन्सेप्ट सेम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, और ये डेट हटा देने का। तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कोई भी सर होगा तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स देगा। आई बात समझ में? यस और नो? कॉन्सेप्ट क्या? ये पंजाब आ गया ऑल अदर स्टेट के अंदर, जो कि ऑल अदर स्टेट में क्या कन्फ्यूजन है? 20 लाख 40 लाख, क्योंकि बच्चा समझ नहीं पाता है। तो आप दोनों को लेके, एक को लेके भी करेंगे तो भी चल जाएगा। अगर ये स्टेट्स के अंदर आएगा तो इसमें क्लियर कट है, चाहे गुड्स बेचो चाहे सर्विस बेचो या दोनों बेचो। आ रही बात समझ में? तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम में आपकी जो बुक्स हैं उसमें उन्होंने 20 लाख लिया है, तो 20 लाख लिया है तो 10th में से इज
गोइंग टू रजिस्टर्ड बाय 10 तारीख को ले लो, और 40 लाख लिया गुड्स अज्यूम करके, तो ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। ख़त्म। सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है और कोई भी बंदा आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। समझ में आई बात? यस और नो? तो ये 15 मार्क के लिए आया था। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आए तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ठीक है, तो गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।